Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends and my loving students, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक न्यू यूट्यूब वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक लॉस्ट टॉपिक से ही लिंक करता है रिसर्च के हवाले से। जी हाँ, आज हम रिसर्च की टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हम मेन जो टाइप है रिसर्च की, बेसिक रिसर्च, आज हम पहले इसको देखेंगे। मगर आपको पता है कि हम अपने टॉपिक को शुरू जब करते हैं तो अच्छी सी बात और कुछ लाइनों के साथ शुरू करते हैं। तो आज की जो अच्छी बात है वो अच्छी बात एक ऐसी बात है जो कि हकीकत है। जी हाँ, हम बात करते हैं जिंदगी की, जिंदगी के फलसफे की। जिंदगी क्या है, जिंदगी का फलसफा क्या है, जिंदगी किसे कहते हैं, जिंदगी में क्या क्या होता है। तो आज हम जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं। जिंदगी एक जीने की फलसफा है, जिंदगी एक जीने का फलसफा है। जीने के फलसफे में बहुत सारे हार्डल्स आते हैं, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, मगर यहाँ पे जिंदगी में दो अहम शख्सियत ऐसी होती हैं जो कि इंसान की जिंदगी को बदल के रख देती हैं। जी हाँ, जिंदगी में एक होते हैं दुश्मन। जी हाँ, जिंदगी में एक होते हैं दुश्मन और दूसरे होते हैं अपने। जी हाँ, जिंदगी में एक होते हैं दुश्मन, दूसरे होते हैं अपने। दुश्मन मुझे बड़े प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मन जो है वो सामने से वार करते हैं। दुश्मन सामने आके एक मर्तबा में वार करके खत्म कर देते हैं। दुश्मन से ज्यादा बहादुर मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी बंदा नहीं देखा। मगर जो अपने होते हैं वो अपने तो होते हैं, मगर कुछ अपने ऐसे होते हैं जो कि सामने से वार नहीं करते, पीठ के पीछे वार करना सीखते हैं। जी हाँ, जब वो पीठ के पीछे वार करते हैं और किसी और के नाम से वार करते हैं, सामने वो नहीं आते, वार करते हैं, मगर वो इंसान को एक दफा नहीं मारते, बार बार मारते हैं। वो मार लफ्जों की मार होती है। जी हाँ, बंदा जब हथियार से मरता है तो जल्दी मर जाता है, उसको तकलीफ नहीं होती। जब बंदा लफ्जों की मार से मरता है तो बंदा रोज रोज मरता है, एक दफा नहीं मरता, बार बार मरता है। तो अपने जो होते हैं वो कभी भी सामने से वार नहीं करते, अपने हमेशा पीठ के पीछे से वार करते हैं और दूसरों के नाम से वार करते हैं, और बंदे को एक दफा नहीं मारते, बार बार मारते हैं। किसी शायर ने इसी फलसफे को अपनी लाइनों में कुछ इस तरह से बयान किया था। उसने कहा था, जिंदगी ए जिंदगी, जिंदगी तेरे, जिंदगी और जिंदगी देख मेरी बेबसी, जिंदगी और जिंदगी देख मेरी बेबसी, मेरे एक सवाल का तू जवाब दे, या तो मुझको जहर दे या शराब दे, या तो मुझको जहर दे या शराब दे। यहां भी बात आ रही है जहर की और शराब की। जहर दुश्मन है, शराब अपना है। जहर एक दफा मारता है, शराब इंसान को बार बार मारती है। तो इसीलिए कहा था कि जिंदगी और जिंदगी देख मेरी बेबसी, मेरे एक सवाल का तू जवाब दे, या तो मुझको जहर दे या शराब दे, या तो मुझको जहर दे या शराब दे। इन्हीं लाइनों के तसलसल में किसी और शायर ने बड़ी दो लाइनें अहम कही थी कि आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हरदम हर पल बेचैनी है, कौन पला है सीने में। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हरदम हर पल बेचैनी है, कौन पला है सीने में। और इसी जिंदगी को किसी और शायर ने बड़ी खूबसूरत लाइनों के साथ कहा है कि जिंदगी तेरे ताकुब में हम, जिंदगी तेरे ताकुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। जिंदगी तेरे ताकुब में हम इतना चलते हैं
के मर जाते हैं। तो जिंदगी का फलसफा बहुत कॉम्प्लेक्स फलसफा है, और जो जिंदगी को समझ गया वही जिंदगी में कामयाब है। जिंदगी ऐसे कामयाब नहीं होती। जिंदगी में दूसरों को देखना पड़ता है, दूसरों को एनालाइज करना पड़ता है, और जिंदगी में लोगों को फेस करना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पे मैंने बात की फेस करने की। अच्छे लोगों को भी फेस करना पड़ता है, बुरे लोगों को भी फेस करना पड़ता है, कभी कभार सच्चे लोगों को भी फेस करना पड़ता है, मुनाफिक लोगों को भी फेस करना पड़ता है। मगर जिंदगी है ही नहीं। जिंदगी ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करूंगी। नहीं, जिंदगी वो है जहां पे हम लोग हेल्थर्स को फेस करें, डिफिकल्टीज को फेस करें, परेशानी को फेस करें, तभी तो हम निखर के आएंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जिंदगी मुश्किलातों का नाम है, और मैं भले आप लोगों से हर कोई बंदा वास्ता छोड़ दे, आपसे हर कोई हाथ निकाल ले, मगर मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और अल्लाह पाक जो है हमारे शेरक जो है उससे ही करीब है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह थे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करते थे। तो हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा था कि अल्लाह पाक आप कहाँ रहते हो? तो अल्लाह ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया था। उसने कहा, मूसा मैं इंसान के टूटे हुए दिलों में बसता हूं। जी हाँ, अल्लाह ने कहा था मैं इंसान के टूटे हुए दिलों में बसता हूं। जी हाँ, अल्लाह टूटे हुए दिलों में है। भले जिंदगी में लोग आपका दिल तोड़ दें, कोई मसला नहीं, कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह हमेशा टूटे हुए दिल वालों के साथ होता है, और अल्लाह कभी भी इंसानों का साथ नहीं छोड़ता। भले लोग हमें बार बार मारे, कोई परवाह नहीं है। वैसे कहते हैं ना कि एक दफा मरना बहुत इजी होता है, बार बार मरना बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, जिंदगी बार बार भी मारती है, और जिंदगी एक बार भी मारती है। एक बार तो मरना ही मरना है। वो तो अल्लाह ने कहा है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, क्या नफ्स को मौत का जायका चखना है। मगर लोग जो हैं, जो इंसान को बार बार मारते हैं अपने मफादात के लिए, वो बड़ा ही खतरनाक है। बहरहाल आज की अच्छी बात थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई। मुझे किसी बंदे ने मुझसे पूछा था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरी नेक पे एक निशान है। तो सवाल से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे, और पर्सनली भी मुझे मैसेज करके पूछा था कि ये क्या है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ, जब मैं चाइना में था, जब मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, तो वहां पे मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे। जी हाँ, मेरे बहुत सारे लेजर ट्रीटमेंट्स हुए थे, बहुत सारे ऑपरेशन होते। यहाँ पे ट्रेकियो की एक सर्जरी हुई थी जो मेरे गले की, जहाँ पे मेरे गले का कट देके मेरी वॉइस को डिफ्यूज कर दिया गया था, वॉइस को खत्म कर दिया था, क्योंकि वो भी रिक्वायरमेंट थी मेरे इलाज की। पर जब ट्रीटमेंट हो गया था, पर दोबारा उन्होंने सर्जरी करके वो उसको रिस्टोर किया था। तो ये निशान इसी वजह से अभी मुझे 2 साल हो गए हैं, अभी तक मैं सेम कंडीशन में हूँ। तो बहरहाल ये जिंदगी के हर्डल्स हैं, इन्हीं को फेस करना है, ये भी एक जिंदगी का चैलेंज है। मैं जब चाइना में था, तो मुझे लोगों ने कहा था कि तुम अपनी जिंदगी की फिल्म क्यों नहीं बनाते, तुम अपनी जिंदगी की कहानी क्यों नहीं लिखते, तुम अपनी बायोग्राफी क्यों नहीं छपवाते। मैं जब यहाँ पे आया था, तो यहाँ भी मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप अपनी बायोग्राफी क्यों नहीं शेयर करते। मैंने कहा मैं कोई इतना वर्सटाइल पर्सन नहीं हूँ, ना कोई मैं शायर हूँ, ना कोई मैं एक्टर हूँ, ना कोई मैं फलां मशहूर शख्सियत हूँ, ना कोई मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, छोटा सा तालिब इल्म हूँ रिसर्च के हवाले से, और सीख रहा था, सीख रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला सीखता रहूंगा। मगर इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी लाइफ पे बायो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे अगर कुछ मीडिया के दोस्त अगर मुझे सुन सकते हैं, तो मैं उनको ओपन वेलकम करता हूँ, वो आए और मेरी कहानी को अगर प्रमोट करना चाहते हैं किसी बुक की शक्ल में, किसी टेलीफिल्म की शक्ल में, तो आए, मैं इनको सब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा चैनल आगे मशहूर हो गया, तो मैं अपनी बायोपिक
अपने जबानी इंशाल्लाह चैनल पे लाइव सुनाऊंगा इंशाल्लाह, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो रिसर्च की टाइप्स के हवाले से। जी हाँ, रिसर्च की जो 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च। नंबर 1 बेसिक रिसर्च, नंबर 2 अप्लाइड रिसर्च, नंबर 3 क्वांटिटेटिव रिसर्च, नंबर 4 क्वालिटेटिव रिसर्च। जी हाँ, 4 मेजर टाइप्स हैं रिसर्च की। बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड है, क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। आज हम जिस रिसर्च की टाइप को डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप है बेसिक रिसर्च। जी हाँ, आज जिस टाइप को हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक रिसर्च है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रिसर्च एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपने डिजायर टारगेट्स को अचीव करने के लिए जब बार बार चीजों को स्टडी करते हो, सर्चिंग अगेन एंड अगेन, बार बार चीजों को सर्च करते हो, जब तक आपके डिजायर टारगेट्स नहीं मिलते आपकी रिसर्च कंटिन्यूटी मोड में चलती रहती है। तो आज हम रिसर्च की जो मेन टॉप टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक रिसर्च। जी हाँ, बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं। जी हाँ, बेसिक रिसर्च में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट अप्लाइड रिसर्च को बार बार स्टडी करते हैं, अपने नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए उसको बार बार एनालाइज करते हैं, बार बार इवेल्युएट करते हैं, बार बार इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हम उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, सही तरीके से फॉर्मुलेट कर सकें। कभी कभार हमें किसी टॉपिक पे स्टडी करनी होती है, किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, बेसिक रिसर्च करते हैं। बार बार उस टॉपिक के हवाले से डिफरेंट चीजों को पढ़ते हैं, फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट थ्योरीज को हम एनालाइज करते हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स को हम रीड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बार बार चीजों को पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम अपने टॉपिक को कैसे लेके चलें। बेसिक रिसर्च ये कहती है कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज जब तक इम्प्रूव ना हो, जब तक स्ट्रांग ना हो, आपको चीजों को बार बार पढ़ना चाहिए। तो बेसिक रिसर्च में हम लोग अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज को, डिफरेंट ऑथर्स को, डिफरेंट आइडियाज को, डिफरेंट पेपर्स को, डिफरेंट बुक्स को, तो मल्टीपल डायमेंशन हम स्टडी करते हैं जब तक हमारा डिजायर टारगेट कंप्लीट नहीं होता। बेसिक रिसर्च हमारी चलती जाती है और बेसिक रिसर्च में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, मगर हमारा अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करेंगे, हम और चीजें पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को एक्सटेंड करेंगे। तो बेसिक रिसर्च की ये कहती है कि कैसे आप लोग अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करो थ्रू रीडिंग। जी हाँ, थ्रू रिसर्च, सर्चिंग अगेन एंड अगेन। यहाँ पे अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि सर्चिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि हमें चीजों को बार बार देखना चाहिए, हर डायमेंशन के साथ देखना चाहिए। जब हम चीजों को बार बार देखेंगे, हर डायमेंशन के साथ देखेंगे, तो हम टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिक रिसर्च में हमें क्या करना होता है, हमें बार बार चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। लास्ट में हम वीडियो को जब खत्म करते हैं तो अच्छी सी बात के साथ खत्म करते हैं। तो आज के वीडियो हम जिंदगी के हवाले से ही कुछ लाइनों को कोट करेंगे और फिर अपनी वीडियो को एंड करेंगे। किसी ने कहा था, किसी बड़े शायर ने, जिंदगी से डरते हो? जी हाँ, उसने कहा था जिंदगी से डरते हो? जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, पर क्यों जिंदगी से डरते हो? आदमी से डरते हो? आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, फिर क्यों आदमी से डरते हो? क्या रेवेंस से डरते हो? जज्बात से डरते हो? फीलिंग से डरते हो? हमले से डरते हो? जी हाँ, जब लोग आप पे हमला करें तो लोगों के हमलों का जवाब आप भी अपने अंदाज से दें,
अपनी आवाज से दें, अपने अल्फाज से दें, वही आपकी असल जो है वो पता है। ये नहीं कि आप सिर्फ सुनते जाओ। जो लोग आपसे एंकर में बात करें, आप उनसे पोलाइटनेस में बात करो, तभी आप विन करोगे, अदरवाइज आप लॉस के मरहले में जाओगे। और जब आप दूसरों को सुन सुन के स्ट्रेस लेना शुरू करोगे, तब आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। ये मेरी बात ध्यान में रख लें। लोगों का काम है कहना, लोग चाहते हैं कि हम बार बार मरें, एक मरतबा नहीं मरे, बार बार मरे। मगर जब लोग कहें, लोगों का काम है कहना, लोगों को सुनते जाओ और इग्नोर करते जाओ। अल्लाह सबको हिदायत दे। वैसे भी कहते हैं ना कि आजकल ऐसा दौर है जिंदगी के हवाले से कि हम लोग जाग तो रहे होते हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, मगर जिंदा नहीं है। जी हाँ, आज लोगों की बातों ने हमें इतना मार दिया है, हम जाग तो रहे हैं मगर जिंदा नहीं है। तो किसी शायर ने कहा था, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर रोज जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता, मैं हर रोज जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। मेरी एक जिंदगी के कई हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी एक जिंदगी के कई हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। इंशाल्लाह जिंदगी रही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।